नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई बार हम कोई काम करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा टास्क करते हैं तो हमारे को बार बार असफलता मिलती है। उसके बहुत से मेजर कारण हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेजर कारण इसकी बात करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं और वही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। कहीं भी कोई भी काम करो तब हमारे को देखना है कि कौन सी मिस्टेक हम बार बार कर रहे हैं। उस चीज़ को प्रॉपर पेन पेपर पे लिखना है, उस चीज़ को वर्क एनालाइज करना है, फिर उस पर काम करना है। फिर अपने कॉन्शियस माइंड को ध्यान रहे कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं हो। भले ही कोई दूसरी मिस्टेक हो जाए एक्स्ट्रा अलग, बट जो मिस्टेक बार बार हुई है वो अगली जो पड़ाव है उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से अब चीज़ों को बैलेंस लेके आगे बढ़ेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप अपनी असफलता से दूर रहोगे। तो इसी के साथ हमारी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारी बेसिक इंग्लिश की सीरीज चल रही थी उसमें हमारे 3 वीडियोज़ हो चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस। और हमारी जो सेकंड वीडियो थी उसमें हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे थे, और जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। आज की जो क्लास होने वाली है बेसिकली डेडिकेटेड ऑन एडजेक्टिव और एडवर्ब। आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। बेसिक सा ओवरव्यू तो हमने स्टार्ट में ही दे दिया था क्लास में, जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पढ़ते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे और ब्रेक कैसे करेंगे। चलो आ जाओ बोर्ड पे। देखो, बात करते हैं हम एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हो, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इधर से देखो, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। किसी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसी को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में मॉडिफाइज ए वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने आप में एडवर्ब हो गया। अब मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल है उनको को ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये कैसे काम करता है और क्या इनके फंक्शन होते हैं। देखो, सबसे पहले अपना है सी हैज़ ए स्मॉल कैट। देखो यहाँ पे सी अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। जैसे कि आप अपनी क्लासों में देखते हो, नाउन है प्रोनाउन, तो अब बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता दो कि सर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। सी हैज़। अब देखो हैज़ आ गया, तो हैज़ और हैव हमारे सामने 2 तरीके से दिख सकता है। एक तरीका तो ये है कि वो दिखेगा टेंसेज फॉर्म में। अगर वो टेंसेज के फॉर्म में होगा यानी टेंसेज की वर्ब का काम करेगा तो कन्फर्म है हैज़ हैव के बाद में V3 दिखनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट सर यहाँ पे तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा, ये मेन वर्ब का। और हम मेन वर्ब पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि सी हैज़ क्या रखती है, वो अपने पास क्या रखती है बेटा, कैट। तो ये अपने आप में कैट हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन, ठीक है। लेकिन सर कैट कैसी है उसके पास, ये तो बताओ। कैट की क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कैसी है, लंबी है, छोटी है, बड़ी है। तो यहाँ पे बता रहा है स्मॉल कैट है, तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपनी कैट को क्वालिफाई कर रहा है, कैट की विशेषता बता रहा है, कैट कैसी है, स्मॉल है। और ये तो बताने की जरूरत नहीं, एक तो जानते हो ये क्या होता है अपने पास, आर्टिकल, ठीक है। आई होप ये पहला सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सी रन्स क्विकली। वही सी क्या हो गया अपने पास में, सब्जेक्ट, और बात करें तो है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। अब दौड़ती है कैसे, क्विक तरीके से। अब रन क्या हो गया, ये मेन वर्ब, और क्विकली क्या हो गया, ये हो गया अपने पास एडवर्ब। सर ये तरीका बता रही है दौड़ने का कि सी रन्स क्विकली, बहुत तेजी से वो दौड़ती है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलो सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कि उन्होंने एक अच्छी ड्रेस पहनी है। सी अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। अब वियर वॉर, वॉर वीर यानी पहनना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉर, यानी ये हो गया अपने पास सब्जेक्ट। और क्या है पार्ट्स ऑफ इसका, प्रोनाउन। अब जो वियर वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉर, और आप भली बात ही जानते हो जो सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आती है, ठीक है। तो ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ये अपने पास क्या होगी, मेन वर्ब। जी सर वो पहनती क्या है, सी वोर ए ड्रेस, ठीक है, वो ड्रेस पहनती है ना कि ब्यूटीफुल। अब वो ड्रेस पहनती है तो इसका मतलब ये ड्रेस क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सी वॉर व्हाट, यानी ड्रेस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो होगा, सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन, तो है क्या है यहाँ पे बेटा, नाउन, ना कि प्रोनाउन। अब ड्रेस तो पहनती है लेकिन वो है कैसी, ड्रेस कैसी है, सर ये बताओ हमारे को तो, कि बेटा ड्रेस है ब्यूटीफुल, तो दैट मीन्स ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो गया, ये इस
नाउन का क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, यानी ये ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है कि ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल। और ये तो आप जानते हो आर्टिकल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर वाला देखते हैं। ही सॉल्व द पजल ईजीली, देखते हैं वही, ही अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन, और ये है क्या, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है और इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट। ही सॉल्व, उसने सोल्व की, ये अपने आप में मेन वर्ब हो गई। अच्छा सर बताओ सोल्ड व्हाट, सोल्ड क्या किया उसने, पजल सोल्व की सर, ये अपने आप में क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट होगा तो यह सिंपल सी बात है, नाउन और प्रोनाउन में से होगा, क्या है, ही सॉल्व व्हाट, पजल, सॉरी पजल नहीं, पजल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ही सॉल्व द पजल। अब ये क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन में से होगा तो बताओ क्या होगा, नाउन। ठीक है, अब सॉल्व द पजल कैसे, इजीली, तरीका बता रहा है कि सोल्व करने का, ये इजीली तरीके से करी या फास्टली तरीके से करी या धीरे तरीके से करी, कौन सा जो भी तरीका बता रहा है वो लास्ट में आ गया। यानी इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि जो भी काम हो रहा है वो इजीली आसान तरीके से करनी है, क्योंकि जो पजल थी वो आसान होगी, इसलिए उसने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। तो ये अपने आप में क्या होगी बेटा, एडवर्ब। आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई। तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, दिस इज़ एन ईजी टास्क, ये जो कार्य है बहुत ईजी है। तो दिस अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये है क्या यहाँ पे, प्रोनाउन। इज़ अपने आप में वर्ब होगी, अभी के लिए लिखते हैं मेन वर्ब। वैसे होती है कि लिंकिंग वर्ब है, लेकिन वो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एज अभी क्या है यहाँ पे मेन वर्ब होगी। अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, बट अगर वो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उनके साथ आईएनजी अपने को देखने को मिलेगी। बट ऐसा यहाँ पे तो सर कोई सीन है ही नहीं, तो दैट मीन सीधा सा ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। उसके बाद में एन ईजी टास्क। ठीक है, बात करते हैं टास्क की। टास्क सर अपने आप में क्या है, नाउन। ठीक है, दिस के बारे में बताया, जो टास्क है वो क्या है, इजी। तो ये टास्क अपने आप में नाउन है, लेकिन टास्क है कैसा सर, वो इजी टास्क है। ठीक है, तो टास्क को क्वालिफाई कर दिया, नाउन को क्वालिफाई कर दिया, दैट मीन्स ये अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये बताने की जरूरत नहीं, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, आर्टिकल। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। एक लास्ट सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं। आई कैन डू इट ईजिली, मैं आसानी से उसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका प्रोनाउन। आई कैन डू इट मैंने बताया था, अब जब पीछे वाली क्लास में पढ़े थे हमने दो जो वर्ब की बात की थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ये क्या होते हैं अपने मॉडल्स। तो ये अपने पास क्या होगी, मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब डू अपने आप में डू, डिड, डन वर्ब का काम कर रही है, तो ये अपने आप ये क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक है, आई कैन डू, अब मैं कर सकती हूँ, लेकिन व्हाट, आई कैन डू व्हाट, इट, यानी जो भी काम है उसको इट से रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे, तो ये अपने आप में क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो वही सिंपल सी बात है सर, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है नहीं, क्योंकि किसी पर्सन प्लेस थिंग का नाम आना चाहिए, तो दैट मीन्स ये क्या है अपने पास में, प्रोनाउन है। अब फिर वो कर तो सकती है, लेकिन कैसे कर सकती है, इजीली, इट को इजीली तरीके से कर सकती है। यहाँ पे देखो डू, सॉरी करने के तरीके को बता रहा है कि करने का तरीका कैसा है। आई कैन डू इट इजीली, डू कर सकते हो इजीली तरीके से, कोई भी काम है उसको करने का तरीका बता रहा है कैसे कर सकते हो इजीली। तो ये अपने आप में क्या हो गया बेटा, एडवर्ब, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को। आई होप ये जो तीनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं 1 बाय 1 आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे वाले मोड पे ले जाके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और आज ये ऐसी इस तरह से जुड़े रहने के लिए और इंग्लिश के बेसिक्स को अच्छे तरीके से करने के लिए हमारी जो पहले वाली क्लासेस है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हो। और आप अगर इन बेसिक क्लासों को देख लोगे, 10 या 15 क्लासें होगी मैक्सिमम, उसके बाद में हम एक बेसिक जो अपनी ग्रामर है उसके टॉपिक वाइज को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप, धन्यवाद।